जी। शादत नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, नमस्कार। खटाना बुलेटिन। आज परिचर्चा है हमारी गुर्जर समाज और व्यापारिक परिस्थितियां। तो मैं आप सभी का, दर्शकों का, जो भी श्रोता है, जो लगातार खटाना बुलेटिन लाइव सेशन से जुड़े रहते हैं, और ये लाइव सेशन देश और दुनिया में एक अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे समक्ष आज 3 ऐसे सफल व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सक्सेस पाया है। और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने क्षेत्र में जिनकी महारत हासिल है। तो मेरे समक्ष है, मैं स्वागत करता हूं बेगराज गुर्जर जी, जो नोएडा से हैं और शांति डेयरी जैसे संस्थान, सफल संस्थान, खुद ही नहीं अपने पूरे परिवार को बिजनेस में नए जो है रास्ते दिए हैं और आयाम स्थापित किए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इनका पूरा परिवार ही बिजनेस से जुड़ा हुआ है। मेरे समक्ष है एक होनहार नौजवान, जो मुजफ्फरनगर से चलकर किसान परिवार और एक सैनिक पिता जिनके रहे, आज वैसे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा से, अपने बूते से, अपने हुनर से और परिवार के सहयोग से बेकरी जगत में नाम कमाया है। बालेंद्र सिंह मेरे समक्ष है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे समक्ष समाज की एक होनहार बिटिया कुसुम लता बैसला, जो दिल्ली से है, जो अपने फील्ड में, जिन्होंने अपने दम पर, अपने परिवार के सहयोग से और अपने हुनर से बहुत खास मुकाम हासिल किया है। तो कुसुम लता बैसला जी मेरे समक्ष है, जिनका पलवल और फरीदाबाद में 2 इंस्टीट्यूशन हैं। और पिछले बार आप सक्सेस लाइव सेशन से जुड़े थे, तो आपने खुद ही बताया था कि 5000 आपके स्टूडेंट्स, आप जिनको आपने ट्रेंड किया है, और वो रोजगार में और अपने इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। तो आप तीनों इस लाइव सेशन में सक्सेस पर्सनालिटी हैं और सफल व्यवसायी के तौर पे मेरे समक्ष हैं। तो इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाऊं तो मैं सर्वप्रथम बेगराज गुर्जर जी, जो नोएडा से है, अट्टा विलेज से, और आप सामाजिक सरोकार में भी आप बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। आज हमारा लाइव सेशन केवल और केवल बिजनेस पर फोकस है। तो बेगराज जी, आप ये बताइए कि आपने जो संस्थान को ऊंचाइयां दी हैं, जो अपने बिजनेस को ऊंचाइयां दी हैं, ऐसी क्या खूबी रही या क्या खासियत रही आपकी कि जिससे आप सफल व्यवसायी बने? बेगराज जी। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ अपने साथियों को, जो बिरादरी के सरदार हैं। बहुत बढ़िया से आपका शुक्रगुजार। बेगराज जी थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आ जाएंगे। तो अब जितने वो आते हैं, जुड़ गए हैं बेगराज जी। जी बेगराज जी। जी। दरअसल मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। व्यवसाय में दरअसल हमारे बड़े भाई मवासी राम जी थे, जो शुरू से ही हम व्यवसाय काम कर रहे हैं। और डेयरी का हमारा, जैसे हमारा पशुपालन का काम था, तो हमने व्यापार की तरह इसको, जब पशुपालन का हमारा काम है, इसको दूध को कलेक्ट करके क्यों ना हम अच्छे व्यवसाय की तरफ जा सके उसको। तो हमने फिर गांव से दूध कलेक्ट किया और उसको बिल्कुल व्यापारिक तरीके से उसको तैयार किया। इस पेशे से हमारा मुख्य धंधा है, हमारी बिरादरी का विशेषकर जी। तो इसमें हमें बहुत कामयाब, क्योंकि हम एकाग्रता के साथ इसमें हमने काम किया। पूरा परिवार हमारे साथ लगा
परिवार ने, सबने एक मिशन बनाकर काम किया, तो आज उसके साथ ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से इस बुलंदी पे पहुंचे। और मैं समाज से भी चाहता हूं सभी लोग अगर कोई व्यापार की तरफ बढ़े तो हम अच्छी तरह कामयाब हो सकते हैं। आपने ये सफलता पाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और समाज में भी मुकाम पाया है उस व्यवसाय के माध्यम से भी, और अपने योग्यता उसके माध्यम से आपने अगली पीढ़ी को भी तैयार किया है। जी जी जी। तो ये मेरे भी एक सारे आपका। बच्चे, जी जी जी, बताएं। अब मैं चलता हूं एक बेकरी जगत के बादशाह, जो दिल्ली के बादशाह है, और शख्सियत लाइव सेशन में पिछली बार जब आए तो आपने खुद कहा कि दिल्ली में मैं नंबर 1 पर मेरी कंपनी है, मेरा इंस्टीट्यूशन है, और भारत में तीसरा स्थान, और अब तीसरे की बात कर रहे हैं। थोड़े समय में हमें तो पूरी उम्मीद लग रही है कि आप नंबर 1 के पूरे देश के बेकरी जगत के बादशाह होंगे। इस उम्मीद के साथ भाई बालेंद्र सिंह जी, ये आपके अंदर ऐसा क्या हुनर, और थोड़े से समय में ही आपने जो है ये मुकाम पाया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? जी, मैं नमस्ते, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ खतरनाक बुलेटिन का कि जिन्होंने ये पोडियम दिया, ये सभी ये प्लेटफॉर्म जिस पे कि हम समाज के वो सारे लोग जो अपने गांव शहर को छोड़ के भिन्न इस इलाके में रह रहे हैं हिंदुस्तान के, वहां पे जाके भी वो कलेक्ट हैं, कलेक्टिवली एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे हम बात कर पा रहे हैं। तो मैं अगर आपके सवाल का 1 मिनट का जवाब दूं तो सर, बिजनेस में एक ही चीज मांगता है बिजनेस बेसिकली, कि आपने जिस उद्योग को करने जा रहे हैं उसका जो बेसिक है, बेसिक आपको आता हो। यानी कोई भी, जैसे बेगराज सर ने बताया कि दूध जो कि हमारा काम है, हमारे रग रग में बसा हुआ है दूध का काम, तो हमसे अच्छा कोई दूध का काम नहीं जानता, हमसे अच्छा कोई पशुपालन नहीं जानता, जो कि हमारे हमारे ब्लड में है वो। सो ऐसे ही जो भी जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो चाहे फिटर ट्रेनर है, वो चाहे प्लम्बिंग है, वो जिस ट्रेड में भी है, वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बेकर हैं, टीचर हैं, या किसी और होटल के किसी और प्रोफेशन में, होटेलियर हम उनको कहते हैं, कि आपको अपना काम बहुत अच्छे से आए। जब आपको नौकरी करने का मौका मिले तो कम से कम 5 साल बहुत मन लगा के, दुनिया की सारी बुराइयां छोड़ के, शराब छोड़ के, सारी रिश्तेदारियों में आना जाना छोड़ के, आप शुरू के 3 से 5 साल अपनी नौकरी को बहुत शिद्दत से करें। हमें पता चल जाएगा कि हम एक्चुअल में हम कितने पानी में हैं। और 3 से 5 साल में हम कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जो भी जिस फील्ड में काम कर रहा है। लेकिन शुरू के 5 साल किसी भी उद्यम को करने के लिए, उसकी खूबियां और खामियां जानने के लिए जरूरी है कि हम किसी जगह बहुत अच्छे उद्यम में काम करें। अगर कोई सपोज की जगह किसी ने इंजीनियरिंग की है और वो एमटेक है, वो एक बार टाटा कंसल्टेंसी में काम कर लेते हैं, तो टीसीएस की वैल्यू है उसमें, इतनी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि एक बार अगर वो सीख जाएगा, वो आदमी व्यवसाय करेगा तो वो कभी फेल नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्वतः वो काम आता है। तो जो भी हम बिजनेस करें, जैसे कि मैंने बेकरी का बिजनेस किया, तो बेकरी में मैंने तो लगभग 15 साल काम किया। सो 15 साल में मैंने इंडिया से बाहर, यूएसए में, ऐसा कोई कंट्री नहीं छोड़ी जहां पे अच्छा काम होता है और मैंने वहां जाके काम सीखा नहीं है। तो पहले काम सीखा, फिर मुझे लगा कि अब हम सिखा सकते हैं, और ये भी एक उद्योग है जो कि हिंदुस्तान में बहुत, मतलब पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं, जैसे दिल्ली में तो एक ही है, पूरी इंडिया में भी 8 ही पेस्ट्री, बेकरी, कलनरी स्कूल हैं जो स्पेसिफिकली ये ट्रेड सिखाते हैं। नहीं तो होटल मैनेजमेंट के स्कूल बहुत हैं, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेड का स्कूल नहीं है। सो हमने स्पेसिफिक ट्रेड को लिया, कंसिडर किया, उसी पे अपनी मास्टरी ली और उसी में स्कूल खोला, और सर सक्सेस रेशो 110%। क्या बात जी। आपने जो एक खास चीज बताई है दर्शकों को, जो पूरे जी। देश और दुनिया में लाइव सेशन देखा जा रहा है, कि पहले कमियां, मतलब खूबी और कमियां, जी। और एक और चीज है कि जोखिम। जैसे आपने 15 साल पूरे एक्सपीरियंस लिए, जी। और देश और दुनिया में आप घूमे, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े होटल्स में आपने जॉब किया, फिर एक जी। साथ आपने गोता लगा दिया बिजनेस की तरफ, अपना इंस्टीट्यूशन खोला,
और जी बाकी लोगों को ट्रेंड करने में आप लग गए, तो एक जी साथ कैसे ये सब कुछ हो पाया? सर, मेरा मतलब मेरी मेरी आखिरी जॉब जो थी वो ताजमहल एक होटल है, ताज मानसिंह भी कहते हैं उसको, मानसिंह रोड पे। वो मेरा लास्ट होटल था। तो मैं एक दिन ऐसे ही अपने भाई साहब पुष्पेंद्र, मेरे बड़े भाई हैं, मुजफ्फरनगर में रहते हैं, और पिताजी भी थे तब। तो मैंने बोला पिताजी नौकरी हो गई है बहुत, अब जिस पोजीशन पे मैं आ गया हूँ ये डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन है, यानी इसके बाद पोजीशन चेंज नहीं होगी, मॉनेटरी बेनिफिट होंगे, पैसे बढ़ते रहेंगे, तो मैं अगर कुछ अपना करूं तो क्या करूं। तो चूंकि मेरे भाई साहब उद्योग करते थे और वो जानते थे कि अपना काम करना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या काम करके आपको मॉनेटरी बेनिफिट होगा, क्या काम करके आपको सोशल बेनिफिट होगा, क्या काम करके आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा कि चलो ये बच्चा है फीस नहीं दे सकता, चलो हम इसको फ्री में एडमिशन ले लेते हैं। सो ये सारे वैल्यू करते हैं, शरीर को लगता है ये सब कुछ, पैसा भी लगता है, दुआएं भी लगती हैं, उसके साथ साथ सोशल कितना कनेक्ट होता है वो भी लगता है। तो उन्होंने बोला ठीक है बालेंद्र तू शुरू कर दे, जो पैसा लगेगा, मतलब मुझे सारा फाइनेंस, उन्होंने बोला कि कभी बैंक से पैसे लेके कोशिश करोगे और उसकी ईएमआई दोगे और रेंट दोगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, मुझसे पैसा ले लो, आराम से कमाओ, आराम आराम से इसको वापस करते रहना। तो मुझे तो घर से प्रेरणा मिली, क्योंकि पहले से भाई साहब थे बिजनेस में, और फाइनेंस घर से मिल गया, तो दो काम हो गए, सोने पे सुहागा हो गया। और उसके बाद आप यकीन मानिए जब हमने शुरू किया तो उस जगह का रेंट केवल 55,000 रुपए था, और एक फ्लोर हमने लिया 2000 स्क्वायर फीट का 2017 अप्रैल में। फिर अप्रैल में बढ़ा बिजनेस, तो हमने अगले साल अप्रैल जब आया तो हमें और एडमिशन आए, स्टूडेंट आए दिल्ली में ही, तो हमने एक फ्लोर और लिया, यानी प्लस हो गया 55,000 और प्लस हो गया। एंड 2019 में हमें एक और फ्लोर लेना पड़ा। तो 2021 में तो कोरोना रहा, तो किसी का भी बिजनेस नहीं चला, सब एक ही परिपाटी पे रही पूरी दुनिया। सर 2021 में हम ओवर क्राउडेड थे, तो आज हमारे पास वो 3 बिल्डिंग जो हमने ली हुई है, 3 फ्लोर, वो बिल्डिंग भी है जो विकासपुरी में है, और एक हमने 5000 स्क्वायर फीट की एक और जगह ली जिसका लगभग 5.5 लाख रुपए रेंट है, महीने और का? पहली बिल्डिंग भी रेंट ही रही भी, तो उसका भी रेंट है। और लगभग महीने का आज की किराया है तारीख में आपका? हमारे पास जी ये 19 महीने का लोग काम किराया करते हैं जी। है? 5.5 लाख रुपए महीने का किराया है? ये महीने का किराया है सर। तो आप तो पुरोधा हो गए, पुरोधा, जीत कर सिकंदर नहीं हो नहीं, गए। मैं ये अब सारी जो है, सपोर्ट है सर। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो आपके फेस से भी बता रही है आपकी कामयाबी का जो गुण है, और आपकी कामयाबी जो शिद्दत पाई है वो आपका चेहरा जी बता रहा है कामयाबी के लिए। अब मैं एक जी ऐसी होनहार बिटिया समाज की, जिसने अपने दम पर और परिवार के सहयोग से, पिछली बार जब आप लाइव शख्सियत लाइव सेशन में थे तो आपने पूरे अपने जीवन का वृत्तांत और परेशानियों का, संघर्ष का पूरा वृत्तांत जो है दर्शकों को सुनाया था। आज कामयाबी आपको, मतलब कहते हैं ना, सर चढ़ के बोल रही है। आपके हौसले को ये पूरा समाज देख रहा है कि गांव से निकली हुई बिटिया, संघर्षों से निकली हुई बिटिया, और अपने दो दो इंस्टीट्यूशंस को जो है मुकाम की तरफ ले जा रही है। तो ऐसा क्या कुछ आपके अंदर है, या जो कॉन्फिडेंस है उसे आप साझा करें, और साझा के साथ साथ में आपकी कामयाबी के जो, जैसे पुष्पेंद्र भाई जी ने बताया कि इस तरह से ये सारी चीजें हैं, तो आपके पास क्या है जो समाज को भी देने के लिए और बच्चों को भी देने के लिए, उसका थोड़ा सा वृत्तांत दें, विवरण दें। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार, और मैं खटाना बुलेटिन का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे फिर से अपने रूबरू आने का मौका दिया हम लोगों ने। और खटाना बुलेटिन के माध्यम से ही मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं पहले जब लाइव सेशन में आई थी तकरीबन 3000 लोगों ने मुझे सुना, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में सर कोई किसी को नहीं सुनना चाहता, पर हम लोगों को इतना सुना, और आपने जो ये मुहिम है खटाना बुलेटिन के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप हर रोज एक नई शख्सियत को सामने लेके आते हैं और सबसे दर्शकों से रूबरू कराते हैं, जिससे हमारे समाज में भी एक इंस्पिरेशन आती है। तो सर ये हमने जो अपना बिजनेस है जो हमारा, यह हमारा शिक्षा से संबंधित है, स्किल से संबंधित है। तो हमने जब ये शुरू किया था, मैंने जैसे पहले मेरा लाइव सेशन हुआ था तो उसमें मैंने बताया था कि वहाँ मैंने देखा यहाँ जो एक रूरल एरिया है वहाँ बहुत जरूरत है इनकी।
और अर्बन एरियाज में तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं कोर्सेज, यहाँ पे बच्चों के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ बच्चों को क्या है, शुरू से ही एक ही चीज सिखाई जाती है कि आप जब स्कूल में जाते हैं कि नौकरी करनी है, सिर्फ नौकरी करनी है। जरूरी नहीं है हर कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा हो, उनके अंदर स्किल भी होता है। तो उन्हें ये चीज नहीं बताता कोई भी कि 12th हो गई, ग्रेजुएशन करनी है। जो बड़े करते आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं वो भी। फिर उसके बाद या तो आर्मी की या पुलिस की तैयारी करेंगे, और भी बहुत सारे स्कोप हैं। तो हुनर सबके अंदर है सर। आप अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो अपने हुनर को भी निखार सकते हो। भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई हुनर जरूर दिया है। तो अब हुनर के बलबूते पे आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, अपना काम खोल सकते हो। पर हुनर ऐसा नहीं कि सिर्फ सीख लिया, उसको पॉलिश की भी जरूरत है, उसको निखारने की भी जरूरत है। और मैं ये सोचती हूँ कि नौकरी से ज्यादा अच्छा अगर हम अपना व्यवसाय खोलेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा हम अर्न कर सकते हैं। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी, और दूसरा अपने परिवार। मेरा क्या, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी सर। जी बोलिए आप, जी बोलिए सर। मैं इसकी शुरुआत बताती हूँ आपको। जी सर। आप, जी बोलिए बोलिए। 2000 थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है कुसुमलता बैसला जी को। मैं बिगड़ा जी के से बात और चर्चा अभी बिगराज गुर्जर जी अभी जो है उसपे अपने बालिंदर जी ने कुछ खास बातें अपने फील्ड की बताई हैं। जी आपका डेयरी प्रोडक्ट रहा और आज भी आप मतलब अपना व्यवसाय जारी रखे हुए हैं। उसका रूप स्वरूप बेशक बदला है। आपने दूध के अलावा जो आप बिजनेस की आप बात कर रहे हो, तो दूध तो कलेक्ट करके आपने नोएडा में मंगा लिया। उसके आगे जो चीजें बढ़ी हैं, और आप ये थोड़ा सा और विस्तार दें कि बिजनेस में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए और क्या जरूरी है बिजनेस को सेटल करने के लिए। जी, बिजनेस में जो है एक तो सबसे पहला डेडिकेशन है, समर्पण। हम पूरा समर्पित तरीके से उसे काम करें, मन लगा के। और उसमें 2-3 चीज है। एक तो मैनेजमेंट उसका होता है, जो कलेक्शन है, कलेक्शन का अपना काम है। उसके प्रोडक्ट बनाने हैं, हम पनीर भी बनाते हैं और उसका घी भी बनाते हैं, क्रीम भी बनाते हैं। इस सब चीज का कोई चीज बेकार ना जाए, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में फिर उस सप्लाई का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी, मार्केटिंग का काम भी इतना जरूरी है जितना खरीदने का जरूरी है, उसे सुरक्षित रखने का जरूरी है, क्वालिटी बरकरार रखने का जरूरी है, उतना ही सप्लाई का भी जरूरी है। जब हम कलेक्ट करके चीज अच्छी बनाएंगे और उसको बाजार में ठीक ढंग से सप्लाई करेंगे और हम पर उसमें भरोसा, जैसे भी बलिंदर जी बता रहे थे, इतना बड़ा कारोबार आपने जमाया है। जब तक आपका फेथ, भरोसा आप मार्केट में जितना अच्छा दे देंगे, उतनी बड़ी कामयाबी आपको बढ़ती चली जाएगी। तो वो भरोसा आप कैसे दिलाते हैं, मार्केट में कैसे भरोसा दिलाते हैं? हम दरअसल क्वालिटी में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है एकदम, और ग्राहक को पसंद आने जो चीज है वो बढ़ता चला जाता है उसका भरोसा। मेरा घी का इतना अच्छा काम है कि जो घी हम बनाते हैं, देसी घी, फरीदाबाद एनसीआर के भी कई जगह जो यहाँ बैंक में नौकरी करते हैं, नोएडा में आते हैं, वैसे भी जो रिश्तेदारी में से भी हमसे चीज है, शादी है, ब्याह है, उसके लिए अब हमारा कैटरिंग का भी काम शुरू हो गया है। भतीजा हमारा बच्चा जो, तो इतना भरोसा जब हो गया तो फिर कैटरिंग में भी हम आ गए हैं। लोग जो दूध, उसी दूध की मिठाई बनाते हैं, उसी दूध की इतने आइटम बनाते हैं, सारे सब पे भरोसा हमारा है कस्टमर का। मेन जो आपने बताया है क्वालिटी मेंटेन रखना। जी जी जी, क्वालिटी जो है उसकी गुणवत्ता बरकरार रखी जाए, और उसमें मतलब अपने पैसे के प्रति समर्पण और ईमानदारी अपने व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ाती है। तो ये हुनर और मैनेजमेंट और आपने बताया उसकी सारा रखरखाव और ये सारी चीजें कारोबार को
सब संयमित रूप से, नियमित रूप से आगे बढ़ाती है। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं, एक जी चीज जी और जी बता आप रहा हूं मैं। बताइए बताइए। मैं बता रहा हूं, जो समर्पण के साथ साथ विश्वास जी जो होता है, ये ऐसी चीज है, इसमें समय की बहुत बड़ी अहमियत है। जी जैसे भाई साहब बेकरी काम करते हैं, सप्लाई का काम है, तो जो टिल टाइम, जो समय हमें दिया, बताया ग्राहक ने, उसके पास समय पे चीज पहुंचनी चाहिए। शादी ब्याह में हमारी सप्लाई होती है, एक डिलीवरी एक दिन टाइम में, से हो, तो उस डिलीवरी समय टाइम पे से हो। पहुंचना चाहिए। समय की बहुत अहमियत है बिजनेस में। जी 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 जी। समय की तो वैसे हर किसी को जो है अहमियत समझनी चाहिए, चाहे स्टूडेंट है, चाहे व्यवसायी है, चाहे नौकरी करने वाला है। समय तो अपने आप में बहुत वैल्यूबल चीज है। कुसुमलता बैसला जी, जी सर। अब आप जो अर्न कर रहे हो जी और बच्चों को ट्रेंड कर रहे हो, तो ये एक पहलू है, अर्न करना और बच्चों को ट्रेंड करना, पढ़ाना, उनको सिखाना, उनको मतलब स्किल्ड हुनर मतलब देना। और इसके साथ साथ आप और क्या क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, जिससे कि आपका जो बिजनेस है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर क्या आप नया कुछ करने जा रहे हो? होल्डिंग गया। आज थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब है आपका, तो कुसुमलता जी, आप आवाज आ रही है? स्टाफ के बारे में तो चलो खैर, कोई नहीं, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। सीधी सी बात ये है कि कुसुमलता जी, आज जो वक्त है, बालेंद्र जी, जी आज जो वक्त है, जैसा कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। कभी हमारे बुजुर्ग खेतों से, खलिहानों से, आपकी आवाज, कुसुमलता जी जी आवाज सर। आ रही है? जी जी सर। जी सर। जी आप बोलिए, आप बोलिए। जो मैंने जो आपको सवाल किया था वो आपको सुनाई आया था? जी मैं कह सर। रहा हूं, जी आप बताइए बताइए। जी सर, एक बार फिर से बोलेंगे सर, थोड़ा अब मैं नेटवर्क इशू। आपसे आपसे ये मेरा मतलब प्रश्न है कि आप जो, फिर गड़बड़ हो गई है, तो मैं ये बात को जारी रखते हुए कि समय बदल चुका है और समय की मांग है, जॉब उतने हैं नहीं, नौकरियां उतनी है नहीं और निरंतर घटती जा रही हैं। तो ऐसे समय में यदि ये समाज ने अपनी मानसिकता को नहीं बदला, अपने उन दकियानूसी जो सोच है कि नहीं हम तो ये कर ही नहीं सकते, और चाहे अभावों से ग्रस्त रहे, चाहे परेशानियों से ग्रस्त रहे, लेकिन एक बना रखा है, माइंड मेकअप कर रखा है कि हम ये छोटा काम नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते, हम यहां नहीं जा सकते, हम वहां नहीं जा सकते। तो बालेंद्र जी, क्या ऐसे इन दीवारों को खड़ा करके, क्या ये उन पुरानी चीजों को ढोकर कोई समाज आगे बढ़ सकता है या कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, बालेंद्र जी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैं इसके बारे में छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि जी दिल्ली में ना एक कंपनी पूरी एनसीआर में है, वो अर्बन क्लब करके है। सो आप उनको फोन कीजिएगा कि हमें बाथरूम साफ करवाना है, हमें घर साफ करना है, हमें गाड़ी में हमारी प्रॉब्लम आ गई, हमें कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है घर में। वो 200 रुपए फिक्स लेंगे, 1 घंटे के लिए आएंगे, वो कंपनी भेजेगी। अब जी उसमें कोई बीटेक नहीं है, उसमें गांव के ही बच्चे हैं। मतलब जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो या तो हरियाणा का होगा, या राजस्थान का, या बिहार का, या उत्तर प्रदेश का, या उत्तराखंड का, जो हमारे नजदीकी स्टेट्स हैं। सो उनका ये मानना है कि सर हम बीटेक तो कर नहीं सकते थे, तो हमने आईटीआई कर लिया जी और अब हम नौकरी कर रहे हैं। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके साथ साथ वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं कि सर हमारा फिक्स टाइम है, हम 5 घंटे करते हैं नौकरी, उसके बाद 10 घंटे हम करते हैं फ्रीलांस, हम अपना कार्ड दे आते हैं, नेक्स्ट टाइम जो वो सर्विस देंगे हम अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विस देंगे। तो धीरे धीरे करके, अब अगर वो बीटेक ही बनना होता
उसके बाद उसको फिर बड़ी नौकरी करनी होती, उसके बाद विदेश जाना होता, बेंगलोर जाना होता। तो अगर हम ये सोचे कि केवल नौकरी ही एक काम है, वो गलत है, और उसके लिए हमें कोई बड़ी डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कुछ काम शुरू करेंगे, वो भी गलत है। परिस्थिति देख के आज की तारीख में सर, जिन लोगों को फाइनेंस की अच्छी डील है, स्टॉक मार्केट में भी कुछ लोग, स्टॉक में भी अच्छा पैसा बन रहा है, अच्छा सम्मान मिल रहा है, घर में टाइम से आ रहे हैं, घर से टाइम से जा रहे हैं, एक अच्छे जीवन को जीने के लिए जो सारी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि हम अपना ये रखें कि इसको बीएससी कराएंगे, फिर एमएससी कराएंगे, फिर एमफिल, फिर पीएचडी, और उसके बाद चूंकि पीएचडी की शादी बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद हम नौकरी कराएंगे, क्योंकि पीएचडी के बाद तो नौकरी ही है, उसको टीचर ही बनना पड़ेगा। सो उससे पहले जितने भी 10th 12th के बाद भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो आपको शुरू में रोजगार परख हैं, आप उनसे रोजगार लीजिएगा, उस बारीकी को सीखिएगा, थोड़ा सा जोखिम उठाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी फ्रीलांसिंग कंपनी में काम करें, अपनी कंपनी के बैग में, अपने बैजेज में, अपने लिए काम करें। आप जिस टाइम आपको फोन आएगा आप उस टाइम काम करेंगे, जिस दिन मन नहीं होगा उस दिन आप फोन स्विच ऑफ रखेंगे, नहीं करेंगे। सो अपने काम को करने की, जी, अपने काम को करने की बात याद आ रही है, मुझे एक बात याद आ रही है जो हमने पढ़ी भी थी, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। तो एक कुछ अलग किस्म के लोगों ने, मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, उन्होंने खेती को तब करके खेती में उलझा दिया और वो अपना जो है काम कर गए और वो आगे निकल गए। तो खैर चलो, वो तो अलग का विषय है। तो आपका कुसुमलता जी, आपका जो है ना माइक बंद है, ये हाँ ये खोलिए जी। आज नेटवर्क आपको जो है थोड़ा सा हिला डुला रहा है। तो मैं, आप मेरे सवाल मतलब प्रश्न झुके तू हैं, अब सीधे अब ये देखो, मैं बोलता हूं और कुसुमलता जी का नेटवर्क आउट हो जाता है। तो अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, दोबारा ट्राई करते हैं, आएंगी तो चर्चा क्योंकि जारी रखनी है। तो ये जो चीजें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, वो आज परिस्थितियां बदल गई हैं। हम सराउंडिंग जो देख रहे हैं, भाई देखिए गिटारवाड़ा शहर में मैं रह रहा हूं, दिल्ली में बालिंदर जी आप रह रहे हैं, नोएडा में बेगराज गुर्जर जी रह रहे हैं, और अपने सराउंडिंग जो देख रहे हैं, जो हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। जो बाहर स्टेट से लोग आए वो हमसे आज की स्थिति में हर तरह से सक्षम है। वजह कि उन्होंने अपने दिमाग को खोल दिया, क्योंकि जब वो आए थे तो कुछ कर गुजरने के लिए आए थे। आप भी वहां से अपना मुजफ्फरनगर से दिल्ली आए हो तो इसलिए आए थे कि कमर कस के आए। जी, सीधी सी बात है। बेगरा जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कमर कस के आज सफल व्यवसायी अपने। तो इस लाइव के माध्यम से बेगरा जी लोगों को ये बताएं, और ये संदेश भी होगा आपको, खासतौर से नौजवान पीढ़ियों को, जो इस समाज की या पूरे देश के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है, व्यवसाय पर सबका अधिकार है, टैलेंट पर सबका अधिकार है, और ये देश सबका है, कोई जाति विशेष नहीं, ये देश हमारा सबका है। तो पूरे देश और समाज को बेगराज जैसी सफल शख्सियत जो बिजनेस में जिन्होंने अपना मुकाम बनाया है, आप संदेश क्या देना चाहोगे युवा पीढ़ी को कि वो सड़कों पे ना भटके, वो उद्दंडता को ना अपनाए? जी बेगराज जी। मेरा संदेश ये है, सर को मैं क्षमा चाहूंगा, बेगराज सर माफी चाहूंगा, आप ये भी बताएं कि आपका ब्रांड नेम क्या है, किस हमें ये भी तो करना है, ब्रांडिंग का भी तो एक पार्ट है। तो आप अपने व्यवसाय का नाम क्या है, कहाँ पे करते हैं, क्या सिस्टम है, वो भी बताएं प्लीज। जी, दरअसल हमारा शुरू से ही मेरी माताजी का नाम शांति था, तो आदरणीय माताजी के नाम से ही हमने व्यवसाय शुरू, शांति डेयरी के नाम से है हमारा, नोएडा में। अच्छा जी। तो शांति डेयरी के नाम से जब हमने शुरू किया, जो भैंस रखते थे पहले, वो भैंस बेच के धीरे धीरे उसे मैं दूध कलेक्शन में शुरू कर दिया, और फिर उसकी सप्लाई बढ़ाई, क्वालिटी मेंटेन रखी, तो कामयाब हुए इसमें। अब हमारा बच्चे जो हैं उसमें कैटरिंग में आ गए हैं, लोगों को इतना भरोसा हो गया कि इनकी जो क्वालिटी इतनी अच्छी है, खाना भी हमारा बहुत अच्छा बन गया धीरे धीरे, शादियों में, पार्टी में, उसमें खाने का जो हमारा कैटरिंग, लगभग रोज हमारी 2-4 कैटरिंग जगह जगह होती है।
तो उसमें अब भी हमारा हमारा और बहुत आपका अच्छा। फील्ड एक है। हाँ जी, तो वो भी शांति कैटर्स के नाम से हमारा धीरे धीरे फेमस होता जा जी। रहा। दोनों हाँ। सेहत बना रहे हैं आप। लोगों की सेहत, मतलब आपने खाने उसके खान पान का सब ख्याल रखा है। परिवार के बच्चे धीरे धीरे अलग अलग अपना करते जा रहे हैं। मेरा संदेश ये है जी युवाओं जी के लिए और समाज के या पूरे देश के भी युवाओं के लिए, सभी के लिए, विशेषकर बिरादरी के बच्चों के लिए, कि घर पर खाली ना बैठे, इतना भी समय खराब ना करें कि जो नहीं हो सकता उसकी हम कोशिश करें। हो सकता है ये जो व्यापार जो है ये किसी का ठेका नहीं है। इस पे हम लोग सबसे अच्छा काम, जिस चीज में लग जाएंगे सबसे अच्छा करेंगे हम। व्यवसाय में हमें रास्ते खोजने चाहिए। कोई व्यवसाय छोटा नहीं होता। जिस काम को करेंगे वहां से शुरुआत करके, हमारे सामने एक बहुत बड़ी उदाहरण है चौधरी वेदराम नागर जी। बहुत 5-10 किलो 20 किलो 50 किलो दूध से शुरू हुए, आज वे हिंदुस्तान के सबसे बड़े दूध व्यापारी हैं और बहुत चीज उससे निकल करके चीज कर रहे हैं। तो छोटे से शुरू किया, हमने भी बहुत छोटे से शुरू किया है, आपने भी बहुत छोटे से बेकरी का काम शुरू किया है। तो शुरू से गिनती तो एक से शुरू होती है। मेरा युवाओं से सबसे काम जरूर करें, काम में ध्यान दें। जो लोग हम आसपास देख रहे हैं, बाहर से लोग आए यहाँ, नोएडा जो बसा है इसमें 90% लोग बाहर से हैं और उन्होंने अपने आप को यहाँ कामयाब किया। हमारे मकानों में जगह किराए पर लेकर के हम नहीं कर पाए क्योंकि हमें इस चीज की, इसके लिए हमने कोशिश नहीं की। तो अब कोशिश कर रहे हैं। मैं तो युवाओं से, बहुत लोग युवा हमने ट्रेंड करके काम कर रहे हैं। हमारे आसपास के गांव में जो हमारे नजदीकी है सबको हमने व्यवसाय में लगाया, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी में जा रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो इसी तरह सबके लिए मेरा संदेश है कि व्यवसाय में लगे, छोटा करें चाहे ज्यादा करें, धीरे धीरे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी ऐसे काम भी बढ़ता जाएगा, हुनर भी बढ़ता जाएगा, हौसला भी बढ़ता जाएगा। जी कुसुमलता बैसला जी, आज आपके नेटवर्क ने आपको जो है थोड़ा डिस्टर्ब किया है। अब आप जो है मतलब, क्योंकि समय का तो वैसे ध्यान रखना जरूरी भी है, तो अब आप सीधे आप जो हाल फिलहाल में क्या प्लान कर रहे हैं उसके बाद जी सर। जी जी, ये हमने अपना जो इंस्टीट्यूट खोला है, जो हमारी संस्था है, उसका नाम सर सोपान सक्सेस एकेडमी है और 2018 में हमने स्टैब्लिश की थी अप्रैल से। तो अब 6 साल होने वाले हैं सर इसको। इसमें हमने इस बीच ही हमने 2 ब्रांचेस बनाई हुई हैं। स्किल का है हमारा सारा काम, जो भी इंस्टीट्यूट है, संस्था है, स्किल की है सर वो। तो इसमें अभी हम और जो हमारा मतलब हुनर है, स्पेशली मेरा लड़कियों के ऊपर, जो रूरल एरिया से आते हैं, जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, और औरतें, क्योंकि हमारे समाज में मोस्टली क्या होता है कि 10वीं या 12वीं कर ली, उसके बाद शादी कर दी। बच्चियों के अंदर, सभी के अंदर हुनर होता है पर उसको नहीं निखारा जाता। तो उनके अंदर एक विश्वास भरना कि नहीं, आप लोग भी कुछ कर सकते हो, और उनके हुनर को आगे लाना जो हमारा काम है सर, कि समाज के सामने, मतलब आर्थिक रूप से वो अपने घर में भी, घर वालों को भी उसमें सहायता कर सकते हैं और अपने पैरों पे भी खड़ा, जो एक समय है उसका सही सदुपयोग। हमारे समाज में एक डिप्रेशन का भी बहुत बड़ा एक देखने को मिलता है, घरों में जो लड़ाई झगड़े आपस में होते हैं सर, उसका कारण यही है कि काम नहीं है। जो फिजूल की बातें उनमें ध्यान ज्यादा रहता है। तो अपने आप को जब बिजी रखेंगे तो सारे ये मसले भी हल हो जाएंगे सर। और जितना होगा हो सकेगा, हमारा मतलब हमारा ही सपना ये है कि हर गांव में हम इस तरह की संस्था स्टैब्लिश करें। और जो सोपान सक्सेस एकेडमी सर हमने संस्था का नाम रखा है, उसका भी हमसे बहुत पूछते हैं कि आपने क्या सोचकर ये नाम रखा है। तो उसका नाम, जो उसका मीनिंग है, वो है सफलता की पहली सीढ़ी, सोपान सक्सेस एकेडमी। तो सर हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं अपने मतलब पैरों पे खड़े हैं, या तो कोई जॉब कर रहा है किसी अच्छी कंपनी में, या अपना ही व्यवसाय खोल के, जैसे हमारा पैरामेडिकल का भी है, हमारा टीचर का भी है, टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी है, फैशन डिजाइनिंग का भी है, और ब्यूटी एंड वेलनेस का भी, बहुत सारे हैं। कोई भी काम सर छोटा नहीं होता, अगर कोई लेके चले तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। कोशिश करने वाला भी कभी हार नहीं होती।
कोशिश जी करने जी वालों जी की कभी हार नहीं क्योंकि बड़ा होती, ये करने के आपने लिए छोटे सिद्ध से किया है। जी बड़ा करने के लिए सर छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। जी जी जी, यानी कि जीरो से चलकर ही पैरामेडिकल जो है। कोर्सेज है सर, उनमें जैसे ईएनटी का है, हमारा ईएमटी का, में बच्चा अपने वहीं हमारे वहीं से कोर्स करके और फिर स्कूल वहाँ हम हॉस्पिटल में उसको प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं, इंटर्नशिप के लिए, वो वहीं प्लेस हो जाते हैं। कई सारे बच्चों ने अपना लैब खोल रखा है। तो इसी तरह से हमारा मतलब मेरा तो सभी का मतलब हम सब पूरी टीम का जो मेरे इंस्टीट्यूट में हमारा स्टाफ है सर, वहाँ भी मेरा उन्हीं पे ज्यादा फोकस है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराएं। उनकी शिक्षा और दीक्षा दोनों पे ही हमारा बहुत ध्यान होता है सर, कि अब हमारे सीधे पास आप बच्चा जैसे आया है। आप कुसुमलता जी, आप सीधे संदेश पर आए, मैसेज पर आए, जो समाज के बेटे और बेटियां हैं, जो जी आज उनको राह नहीं मिल रही है, राह नहीं मिल अभी रही है सर, बिल्कुल। राह नहीं मिल रही है, तो वो राह कैसे उनको मिले और वो अपने जीवन में क्योंकि आप तीनों के तीनों जो है अपने अपने फील्ड के मास्टर भी हैं और आपने कर दिखाया है। और आगे अभी अभी जो आप कह रहे थे कि हमारा प्लान है कि गांव-गांव में उस संस्था के सेंटर खुलें और जी वहीं जाके हम उनको स्किल्ड के लिए और इन सारी स्किल के लिए और आगे उनको मोटिवेट करें, मोटिवेट करें, जी कामयाब सर। करें। जी जी तो आप जो आज राह तलाश रहे हैं, मार्ग तलाश रहे हैं, यानी जी कि समझो कि अंधेरे में खड़े हैं, आप तीनों के तीनों जो है एक दीप का काम कर सकते हैं। आप जैसे और बहुत बहुत लोग हैं, तो आप उस दीपक को बनकर, उस उजाले को बनकर, उस प्रकाश को बनकर इस कौम को और पूरे देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहिए? जी कुसुमलता जी, जी सर। आपकी तरफ सर से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सबने सपने देखे हैं तो उनको साकार करने की भी अपने अंदर क्षमता रखनी चाहिए। और हम जैसे बहुत सारे हैं ऐसे संस्थाएं हैं जो सपने को साकार करने का हुनर रखते हैं, तो हम उनको हर जहां भी उनको हमारी जरूरत है हम हर फील्ड में उनका साथ देंगे सर। जैसे भी जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं सर। हम अपनी फ्रेंचाइजी भी देते हैं, हम गांव-गांव जाके जैसे संस्था खोल रहे हैं तो हम उनमें भी उनका साथ दे रहे हैं। तो युवा पीढ़ी से यही सिर्फ एक नौकरी के पीछे ना भागे, वो अपने हुनर को भी पहचाने। और बहुत सारे हैं। जी सर। जी बहुत सुंदर। अब संदेश के लिए मैं आता हूं बालिंदर सिंह जी। जी मेरा देश और छोटा सा समाज के। संदेश जी 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 ये रहता है सर कि अपनी मतलब बिल्कुल जैसा कुसुम जी कह रहे हैं, जैसा बेगराज सर कह रहे हैं कि 100% व्यवसाय करें, क्योंकि आपने व्यवसाय जहां लाके छोड़ा है, जैसा कि सब लोग कहते हैं व्यवसाय करने वाले, आपकी अगली पीढ़ी वहां से शुरू करेगी। मैं अगर जनरल मैनेजर बन जाता अपने होटल में तो मेरा बेटा वापस से एग्जीक्यूटिव से शुरू करता, जनरल मैनेजर बनने में फिर वो 18 साल लेता। तो आज ये बिजनेस जहां आके छूटेगा, जब हम अगली पीढ़ी को देंगे तो ये वहां पे उसको मिलेगा, वो जिस संख्या में भी होगा, जिस समय वो समय बताएगा। तो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने बड़ों से जुड़े रहें। और आप ये मानिए कि जब आदमी घर से कनेक्ट होता है ना सर, तो चाहे वो व्यवसाय है और चाहे वो नौकरी है, उसको बड़े सम्मान के साथ करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछे उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उसके गांव वाले, उसके माँ बाप, उसका समाज उसको अच्छा मानता है। तो अच्छे बने रहें, इसका बहुत फायदा मिलता है, हम चाहे व्यवसाय करें और चाहे हम अपना नौकरी करें। यही संदेश है कि बालिंदर सर जी बस जी 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 बालिंदर जी, आपकी जी बातों से, आपकी सोच से मुझे एक जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, उनकी दो पंक्ति याद आ रही हैं कि जी अ, मकान बेच सदर न बेच, लौट के फिर आना पड़ सकता है। तो जड़ों से भाई, हम आप लोग शहरों में रह रहे हैं और गांव में हमारे जी मकान है, जमीन है, तो उसके जी लिए उन्होंने कहा कि मकान ना बेच, सदर ना बेच, सदर मतलब पेड़, जी जी जमीन ना बेच, लौट के आना पड़ता है। लौट के तो आना जड़ों पड़ता को है। छोड़ने वाला पेड़ हमेशा गिरकर सूख जाएगा। तो वैसे ही संभावनाएं हैं। सभी आज हमारे तीन ये महान
सक्सेस पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी लाइफ में सफलता पाई है, अपनी और मतलब पीढ़ियों को आगे दिशा दी है, मार्ग दिया है और निरंतर दे रहे हैं, तो आज ये लाइव सेशन अपने मुकाम को प्राप्त होता है। और इन आशा के साथ, इन उम्मीदों के साथ कि ये लाइव सेशन इस विचार को, इस सोच को, इस तमाम समाज के जो टैलेंट है उनको निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा, एक परिचर्चा जारी रहेगी। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमेशा जीतने वाला वही शख्स होता है जो हमेशा हौसले से चलता है। हौसले से ही मुकाम मिलते हैं। जज्बात व्यक्ति को, समाज को सदैव जिंदा दिल रखता है, ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। तो मैं इन आशाओं के साथ कि कल कोई उम्मीद का नया सूरज उगेगा और ये कौम भी तरक्की करेगी, देश भी तरक्की करेगा। इस कौम का बहुत शानदार करैक्टर है, बहुत खूबियां हैं और इसका डीएनए देश के प्रति समर्पित है। तो अपने बुजुर्गों की विरासत को सदैव जिंदा रखते हुए देश निर्माण में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों, वीरराज गुर्जर जी नोएडा से आपका अभिवादन और आभार, और बालेंद्र जी आप दिल्ली से। मैं तो ये कहूंगा कि मुजफ्फरनगर से एक नौजवान जो है निकला था रोजी रोटी के लिए और आज बाकी लोगों को रोजी रोटी दे रहा है। आपको का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हुनरमंद बिटिया, समाज की होनहार बिटिया जो पलवल के गांवों से चलकर और आज पलवल, फरीदाबाद और दिल्ली की गलियां को गुलजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।